अभी मैं विपिन कुमार अग्रवाल जी के घर पे आया हूँ। देख लीजिए यहाँ पे क्या सारा कुछ मातम सा छाया हुआ है। यहाँ पे मीडिया कर्मी आए हुए हैं, इनके परिजन आए हुए हैं, इनके बड़े भाई हैं, सारे बच्चे लोग देख सकते हैं क्या स्थिति। सारे लोगों की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। अब इनके पिताजी को मैं दिखाना चाहूँगा। पिताजी वहाँ पे खड़े हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा नज़दीक लाने के लिए। एक पिता का पुत्र, वैसा पुत्र जिसने दूसरों को न्याय दिलाने के लिए आज अपनी जान गंवा दिए हैं, लेकिन उन्हें न्याय कौन देगा? क्या इनके पिताजी को विश्वास है इस सरकार पे? क्या इनके पिताजी को विश्वास है कि इनके बेटे की हत्या हो गई है? क्या ये प्रशासन उनके हत्या का न्याय दिलाएगी? थोड़ा सा एक बार इनसे हम बात करना चाहेंगे। आपके लड़का का, आपके पुत्र की हत्या हो गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें हम थाना में दिए हैं आवेदन। अभी तक प्रशासन की जो गतिविधि है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग आते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है। इसके पहले क्या उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना दी थी? उन्हें क्या संदेह था कि उनकी हत्या हो जाएगी आप लोगों को? किया गया था, पर उस पर कोई कार्रवाई या कभी कार्रवाई नहीं। धन्यवाद। आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा, आरटीआई कार्यकर्ता हरसिद्धि प्रखंड ये है। हरसिद्धि पूर्वी चंपारण का एक प्रखंड है, एक थाना है, जहाँ पे एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या हो गई। उनके परिजनों ने अपने सुरक्षा के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था। कहीं ना कहीं सिस्टम में दोष है, जिसके चलते आज एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। देखना यह है कि इन्हें कब तक न्याय मिलती है। क्या ये हत्या की सिलसिला इस पूर्वी चंपारण की धरती पर लगातार चलता ही रहेगा? क्या हत्याओं के सिलसिला बंद होती है या नहीं होती है? इस पे हम देखना यह है, नज़र बनाए हुए हैं। अभी राजद की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल जी आई हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लगा रहे हैं सुरक्षा की कि मेरे पति की हत्या हो सकती है, और लगातार गुहार लगाने के बावजूद भी न पुलिस ने सुना। उल्टा उनका कहना है कि एसपी ने उनकी बेइज्जती करी, कि कितनों को हम लोग सुरक्षा देते रहे कि भागो यहाँ से। मतलब डराया धमकाया, मतलब असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया, ये कहना है। तो जहाँ पे पुलिस इतनी असंवेदनशील हो जाए, एसपी शहर का इतना असंवेदनशील हो जाए। उन्होंने कहा कि सीओ की संलिप्तता है, यहाँ के जो सीओ हैं ब्लॉक के, उन सब के। और भी उन्होंने कई नाम लिए हैं, और जो कि उनके बयान से आप लोगों को पता चल जाएगा। और उनको ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने ओपनली नाम लिया तो तुम भी नहीं बचोगी। तो इतना ज़्यादा खौफ में ये परिवार है, और इनकी आशंका उनको पूर्व से ही थी कि उनकी हत्या उनको हो सकती है। और अब ये परिवार है कि उनके परिवार के बाकी बचे लोगों की भी हत्या हो सकती है। उनके छोटे छोटे 2-3 बेटे हैं, उनकी हत्या हो सकती है, ससुर हैं। तो ये सभी तमाम तरह की असुरक्षा की भावना से परिवार है, लेकिन सुरक्षा के तौर पर कुछ भी नहीं। अभी भी हत्या होने के बाद भी कोई सुरक्षा बाकी जो परिवार के लोग बच गए उनके लिए नहीं दी गई है। ये सोचिए कि क्या है, कितनी असंवेदनशील सरकार है। बात को लेकर के पुलिस कप्तान से क्या कोई बातचीत वगैरह हुई है? नहीं, मेरी कोई बात उनसे हुई नहीं है। और हमने अभी एसएचओ को ज़रूर कॉल किया था, उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं, और बाकी उससे ज़्यादा कोई बात उनकी हुई नहीं है। इनसे ही पता चला कि 1.5 साल पहले भी इनके घर में घुस के, उनका कहना है कि पुलिस के ही लोग थे और सीओ ब्लॉक के जो हैं उनके लोग थे, और उनको घर से खींच के निकाला। उनके शरीर से साड़ी वगैरह तक भी, मतलब मैं क्या बोलूँ, इस तरह से उनको बेइज्जत किया गया ताकि वो डर जाएं और अपने पति को कहें कि आप इस तरह की चीज़ों में ना पड़ो। कहीं ना कहीं से वो तो सरकार को ही फ़ायदा होता, जिस तरह से वो सूचना के अधिकार के तहत मांग कर रहे थे। अतिक्रमण था, सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण था, कहीं ना कहीं सरकार को ही फ़ायदा होता। वो तो गांधी की ही आवाज़ बने थे इस गांधी की धरती पे, लेकिन गोडसे ने हत्या कर दी। क्या कीजिएगा। बिहार सरकार बार बार सुशासन की ढोल विज्ञापन से लेकर के न्यूज चैनलों में और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीट रही है। क्या ये सब घटनाएं अभी जो विधवा हुई है ना महिला, उनसे जाकर के बयान लीजिए। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ रहा था, जो आवाज़ उठा रहा था, और उसकी हत्या कर दी गई। बार बार उनसे सुरक्षा मांगने के बावजूद भी सुरक्षा नहीं दी गई। और इस सुशासन की सरकार में तथाकथित हर एक वो महिला विधवा होगी जिसका पति आवाज़ उठाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैडम, आप राजद की प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो आपकी जो पार्टी है या आपकी तरफ से अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम विपक्ष में हैं,
जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने तो वो तो गोडसे का संरक्षणकर्ता बने हुए हैं। गांधी के धरती पे गांधी की हत्या हो गई आज। ये जो कलंक लगा है ना इस धरती पे, ये कभी ये कलंक धुलेगा नहीं। विपिन अग्रवाल की हत्या आज इस सत्याग्रह की धरती पे एक कलंक बन गया और ये कलंक अब धुलने वाला नहीं है। 5 महीने में लगातार 5 हत्याएं, कैलेंडर छप रहा है। सुशासन की बात करते हैं और कैलेंडर छपवा रहे हैं, हत्या 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 हत्या। और हमारा स्टैंड, हम विपक्ष में हैं, हमारे पास न पुलिस प्रशासन न किसी चीज़ की ताकत नहीं है। एक आवाज़ है जो मजबूती से हम रख सकते हैं और रख रहे हैं। उसके लिए क्या हुआ, जब हम लोग सड़क पे उतरे, सभी पे 307 का मुकदमा, खुद हम पे भी 307 का मुकदमा, हर एक पे। मतलब कौन सुरक्षित है? विपक्ष के लोगों पे आप सिर्फ अपनी आवाज़, अपनी बात, लोग जो हम, जनता हमारे साथ है, जनादेश जो था वो राजद के साथ था, वोट उनको पड़े थे, इन्होंने गलत तरीके से सरकार बनाई। और जब आवाज़ विपक्ष के नाते मजबूती से जब हम उतरे कि विधानसभा का घेराव करेंगे, तो एक तरफ से सब पे 307 के मुकदमे केस किए गए। ये हालत है ये सरकार की। कौन यहाँ पे सुरक्षित है? लेकिन डरने वाले हम हैं नहीं। जो धाराएं लगानी है, जेल में डालना है, भरो ठूसो, जो करना है करो, आवाज़ नहीं दबने वाली है। और हम लोग पूरी मजबूती से लोगों के साथ, जो बिहार की जनता ने राजद पर भरोसा किया है, वो पूरी मजबूती से उसके साथ है। पटना में जाकर के जब अपने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से मिलेंगी, इस रिपोर्ट को जब उनके सामने रखेंगी, तो क्या एक मानवता के नाते विपक्ष सरकार से ये मांग करेगी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार असहाय हो गया, इन लोगों के लिए एक आर्थिक पैकेज, साथ ही साथ उनके पत्नी के लिए सरकारी नौकरी में वैसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि परिवार आगे की अपना जीवन बसर हम लोग लगातार इस बात को रख रहे हैं कि जिस तरह से दुर्घटना को अपनी जिम्मेवारी मानते हुए मुआवजा की राशि दी जाती है, वैसे ही सरकार इसको अपनी नाकामयाबी माने। हत्या को जिस तरह से की जा रही है, वो एक एक हत्या की जिम्मेवारी जो भी वर्तमान सरकार रहे, ये सरकार रहे, कोई और सरकार रहे, कोई और सरकार रहे, हत्या की जिम्मेवारी वो ले और उसके परिवार को आर्थिक सहयोग जितना हो सकता है वो करना चाहिए। क्योंकि आज इस परिवार के सामने प्रश्न है बड़ा कि कल का चूल्हा कैसे जलेगा। एक तरफ पति के मरने का गम और दूसरी तरफ ये डर भी है। उसमें उन्होंने मुझसे खुद कहा कि मैं इस दुख में हूँ कि कल का घर का मेरा चूल्हा कैसे जलेगा। ये बड़ा प्रश्न है।